क्लास 10th साइंस के इस वीडियो में आज बात करेंगे नेत्र की समंजन क्षमता। तो देखिए, नेत्र द्वारा जब कोई वस्तु अनंत पर स्थित होती है उस कंडीशन में नेत्र उस वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाता है, और जब कोई वस्तु पास स्थित होती है तो तब भी वो उस वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ही बनाता है। दोनों ही स्थितियों में लेंस सदैव वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाता है, तो इन दोनों स्थितियों में ये अपनी इस फोकस दूरी को समायोजित करता होगा, तभी लेंस द्वारा सदैव प्रतिबिंब रेटिना पर बनता होगा। तो दोनों कंडीशनों में, चाहे वस्तु दूर स्थित हो चाहे वस्तु आपके पास स्थित हो, दोनों ही स्थितियों में लेंस द्वारा या आँख के लेंस द्वारा प्रतिबिंब को रेटिना पर बनाने की जो क्षमता है उसको हम लेंस की समंजन क्षमता कहते हैं। इसी बात को ऐसे कहा जा सकता है कि लेंस द्वारा दूर स्थित वस्तु और पास स्थित वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाने के लिए अपनी लेंस की जो फोकस दूरी है उसको कम या ज़्यादा करने की क्षमता को लेंस की समंजन क्षमता या नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। देख रहे होंगे बोर्ड पर, ये कोई वस्तु है अनंत पर स्थित है। इस अनंत पर स्थित वस्तु द्वारा व्यक्ति का प्रतिबिंब जो है ना वो रेटिना पर बना है, वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बना है। ठीक इसी प्रकार ये वस्तु देखिए निकट स्थित है, इसका भी इस वस्तु का भी प्रतिबिंब आपका रेटिना पर बना है। तो जब दूर स्थित वस्तु होती है उस कंडीशन में इसकी फोकस दूरी ज़्यादा होती है, और जब आपकी निकट वस्तु स्थित होती है तो नेत्र की जो फोकस दूरी है वो आपकी कम होती है। तो फोकस दूरी को कम या ज़्यादा करने की जो क्षमता है नेत्र की, उसी को कहते हैं नेत्र की समंजन क्षमता। हमने बोर्ड पर लिखा हुआ है, अनंत पर स्थित वस्तु तथा समीप स्थित वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए लेंस द्वारा अपनी फोकस दूरी को कम या ज़्यादा करने की क्षमता या प्रक्रिया को लेंस की समंजन क्षमता कहते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेत्र की समंजन क्षमता के बाद अब देखिए अगला जो हमारा टॉपिक है निकट दृष्टि दोष। देखिए होता क्या है, जब कभी भी आँख की समंजन क्षमता क्षीण हो जाती है उस स्थिति में जो वस्तु होती है वो लेंस द्वारा सही स्पष्ट नहीं देखी जाती और वो धुंधली दिखाई देती है, तो इसे ही आँख में दोष उत्पन्न हो जाता है। इसे आँख के दोष कहते हैं या दृष्टि के दोष कहते हैं। और दृष्टि के जो दोष होते हैं वो हमारे, पहला हम आपको बता रहे हैं कि निकट दृष्टि दोष। वैसे तो मुख्यतः आपके में इसमें दो दिए गए हैं ना, और वैसे तो 4-5 दृष्टि दोष होते हैं, 4-5 प्रकार के दोष होते हैं आँख के अंदर। तो मुख्य हमारे हैं निकट दृष्टि दोष। तो उसमें निकट दृष्टि दोष में देखिए इन चित्रों के माध्यम से हम समझेंगे, ठीक है ना। तो देखिए बोर्ड पर लिखा हुआ ये चित्र बना हुआ है कि कोई भी वस्तु दूर स्थित है अनंत पर और उसका प्रतिबिंब रेटिना से पहले बन गया है। तो इसका मतलब ये है कि जब किसी वस्तु की आँख में निकट दृष्टि दोष होता है उस कंडीशन में वस्तु का जो प्रतिबिंब है दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना से पहले ही बन जाता है। जब वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना से पहले ही बन जाएगा तो वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि वस्तु का प्रतिबिंब जब रेटिना पर बनता है वस्तु में तभी दिखाई देती है। तो यहाँ पर अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के निकट बन गया, इसीलिए इसे कहते हैं निकट दृष्टि दोष। रेटिना के निकट है ना, रेटिना से पहले जब प्रतिबिंब बन जाता है किसी वस्तु का तो वो कब बनता है, जब कोई वस्तु दूर स्थित होती है। तो इस कंडीशन में जो हमारा जो दोष है इसको देखें तो दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब हमें रेटिना से पहले बनने का कारण ये है कि इस प्रकार के दोषी को पास वाली वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है, पास रखी वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन दूर रखी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है, और इस प्रकार के दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। तो हमने लिखा हुआ है निकट दृष्टि दोष से पीड़ित मनुष्य को पास रखी वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है परंतु दूर रखी वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। तो इससे हमें स्पष्ट होता है कि दूर वाली वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई क्यों नहीं देती, क्योंकि जो दूर की वस्तु है, अनंत पर रखी वस्तु है, उसका वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना से पहले ही बन जाता है, रेटिना के निकट बन जाता है।
तो इसीलिए इसको कहते हैं निकट दृष्टि दोष। समझने के लिए ये निकट दृष्टि दोष यहाँ से समझ सकते हैं। बाकी का अगर इसकी परिभाषा में देखें तो ऐसा नहीं है, आप ऐसा नहीं करना कि निकट दृष्टि दोष है तो निकट में वस्तु को नहीं दिखाई दे, नहीं। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित मनुष्य को निकट की वस्तु तो दिखाई देती है, पास रखी वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन दूर की स्थित वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। जैसा कि हमने चित्र में आपको समझाया, एक बार फिर पुनः समझ लीजिए कि जब कोई वस्तु अनंत पर रखी होती है तो अनंत पर रखी वस्तु से समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें जब यहाँ से लेंस से होती हैं, अपवर्तित होती हैं, तो इन दोनों लेंसों को द्वारा जो प्रतिबिंब बना है किरणों के द्वारा वो रेटिना से पहले ही बन जाएगा। और रेटिना से पहले का मतलब निकट बना है, इसीलिए इसका नाम निकट दृष्टि दोष रखा गया है ना। परिभाषा के अनुसार आप समझ रहे होंगे कि दूर दृष्टि दोष होना चाहिए, ऐसा नहीं है। ये कंफ्यूजन में आप ना डालें और इसको इस तरीके से आप जो आपका दोष है वही चीज़ आपको दिखाई देती है। निकट दृष्टि दोष है तो निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन दूर रखी वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। तो इस प्रकार के दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। और ये पेपर में खूब पूछे जाते हैं, क्योंकि ये इसीलिए पूछे जाते हैं कि बच्चा यहाँ पे गड़बड़ी कर दे कि निकट दृष्टि दोष का मतलब निकट की वस्तु नहीं दिखाई दे, नहीं। निकट दृष्टि दोष का मतलब यह है कि रेटिना से पहले प्रतिबिंब बन जाता है, इसलिए निकट दृष्टि दोष है। अब इस दोष को कैसे दूर करें, एक बात समझ लीजिए, ये जो दोष है ये होता क्यों है ना। इसका क्या मतलब कारण है कि इस दोष को उत्पन्न होने का क्या कारण है, क्यों ये उत्पन्न हो जाता है। तो देखें, बहुत बारीकी से चीज़ समझ लेंगे तो आपके दिमाग में ये स्थिर हो जाएंगी। और जब कोई ज्ञान स्थिर हो जाता है तो उसको बड़े आराम से हम लिख सकते हैं। किताबों में तो कई तरीके की भाषाएं लिखी रहती हैं। देखिए, इस चित्र के माध्यम से हम समझेंगे। ये देखिए, ये रेटिना है और ये हमारा क्या है, प्रतिबिंब बना हुआ है निकट, रेटिना के निकट पहले ही बन गया, रेटिना से पहले ही प्रतिबिंब बन गया। तो एक बात बताइए, रेटिना से पहले जब वस्तु का प्रतिबिंब बना होगा तो क्या कंडीशन बनी होगी, या तो ये गोला बढ़ गया होगा। भाई रेटिना, पहले रेटिना हमारी यहाँ होगी, मान लो ऐसा गोला इतना छोटा होगा, कुछ गोला इतना छोटा होगा, और कोई कारण ऐसा हुआ होगा कि ये क्या हुआ होगा, बढ़ गया होगा। तो लेंस की या तो वक्रता त्रिज्या बढ़ गई हो, है ना, या तो लेंस की फोकस दूरी बढ़ गई हो, कम हो गई हो। देखो, या तो इसकी वक्रता त्रिज्या बढ़ जाएगी तो ये कहना मतलब पहले बन जाएगा। दूसरी का ध्यान से समझें, या तो इस लेंस की जो फोकस दूरी है वो कम हो जाए। जब इसकी लेंस की फोकस दूरी कम हो जाएगी तो ये क्या है ना, पहले ही प्रतिबिंब बना देगा, है ना। जब लेंस की फोकस दूरी कम हो जाएगी तभी तो ये पहले ही प्रतिबिंब बना देगा। और या इसमें लेंस की जो वक्रता त्रिज्या वो बढ़ जाएगी तो आपका भी प्रतिबिंब इसका क्या होगा, पहले ही बन जाएगा। दूसरी कंडीशन और क्या हो सकता है, देखिए, लेंस व रेटिना के बीच की दूरी का बढ़ जाना। लेंस ये है हमारा और रेटिना ये है, और लेंस और रेटिना के बीच की दूरी जब बढ़ जाएगी, कहने का मतलब आंख में कोई विकार उत्पन्न हो जाए और आंख और में जो विकार उत्पन्न हो उससे आंख कुछ बढ़ जाए, है ना, तो रेटिना पीछे रह जाएगी। रेटिना झिल्ली होती है एक तरीके की, रेटिना झिल्ली यहाँ रह जाएगी और आंख बढ़ जाएगी। तो जो प्रतिबिंब हमारा रेटिना पर बनना चाहिए था, तो इसके साथ साथ कहना मतलब बड़ी आंख हो जाएगी तो भी प्रतिबिंब हमारा वहीं बनेगा। इतनी कंडीशन आप समझ लेंगे तो आपको ये दोनों चीज़ समझ में आ जाएंगी क्यों ये दोष उत्पन्न हो जाता है। या तो इसकी लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाए तो ये आपका प्रतिबिंब पहले ही बन जाएगा, या आपकी लेंस की वक्रता त्रिज्या बढ़ जाए, है ना, या इसकी फोकस दूरी कम हो जाए, है ना। इन चीज़ों को ध्यान रखें। इन कंडीशनों में ये हमारा निकट दृष्टि दोष उत्पन्न हो सकता है। अब बात आती है कि इस दोष को दूर कैसे किया जाए। इस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, और इस अवतल लेंस को हमने इसमें दिखाया गया है। तो अवतल लेंस से ये जो आभासी जो प्रतिबिंब बनेगा, इस आभासी प्रतिबिंब को फिर रेटिना पर ये निकट स्थित बिंदु पर ये प्रतिबिंब बन जाएगा, और निकट स्थित वस्तु को तो ये आराम से देख सकती है। तो ये पास रखी वस्तु का, दूर वाली वस्तु का प्रतिबिंब पास बनाया जाता है। समझने की कोशिश करिए, दूर का इसको दिखाई नहीं देता, जब दूर का दिखाई नहीं देता जबकि इसको पास का दिखाई देता है, तो हमको क्या करना है, दूर वाली वस्तु का प्रतिबिंब पास ला करके बना दें तो ये वस्तु को आसानी से देख लेती है आँख, और इसका दोष है वो दूर हो जाता है। और इसका आँख का दोष दूर हो जाने को इसको कहते हैं निकट दृष्टि दोष का निवारण। अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है इसमें, तो इसको आप समझ सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये भी चीज़ समझ में आ चुकी होगी। देखिए, निकट दृष्टि दोष
के बाद अब बात करेंगे दूर दृष्टि दोष की। तो हमने निकट दृष्टि दोष को पढ़ा, उसमें हमने जो भी हमने सीखा उसको थोड़ा सा परिवर्तन करके आप दूर दृष्टि दोष को याद कर सकते हैं कि दूर दृष्टि दोष में क्या होता है कि दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है ना। दूर दृष्टि दोष से पीड़ित मनुष्य को दूर रखी वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु पास रखी वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। ठीक है, तो इसको हम चित्र के माध्यम से समझेंगे। तो पहले देखिए इसमें क्या है कि जो पास में वस्तु रखी है उस वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना से दूर बनता है। रेटिना से दूर बनने के कारण ही इसे दूर दृष्टि दोष कहते हैं। निकट स्थित वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना से दूर बनने के कारण ही इस दोष को दूर दृष्टि दोष कहते हैं। दूर दृष्टि दोष का मतलब है, याद दिमाग में इसको रखें कि दूर दृष्टि दोष से आप सेंस लगा लें कि वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना से दूर बनेगा, और ऐसी कंडीशन में जो मनुष्य है उसे पास की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देगी लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट दूर की वस्तु आपको स्पष्ट दिखाई नहीं देगी, परंतु पास रखी वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये निकट वस्तु है, इसका प्रतिबिंब रेटिना से पीछे बना हुआ है। अगर हम इसी वस्तु को प्रतिबिंब को रेटिना पर बना दें, कि ऐसा प्रयोग करें कि इस वस्तु को जो प्रतिबिंब जो दूर बन रहा है उसको रेटिना पर बना दें, तो ये दोष है वो दूर हो जाता है ना। ये दोष है वो दूर हो जाता है। तो दोनों कंडीशनों को हम एक बार फिर पुनः देख लेते हैं कि ये दोष पहले उत्पन्न कैसे हुआ, क्या कारण आया, कैसे इसको मतलब दोष उत्पन्न करने के कारण क्या बने। तो कारण बने वो देखिए, दूर दृष्टि दोष को दूर दृष्टि दोष का जो कारण है वो ये है कि लेंस की वक्रता त्रिज्या वो कम हो जाना तथा फोकस दूरी का बढ़ जाना। एक कारण हमारा ये है कि लेंस की या तो फोकस दूरी बढ़ जाए ना, लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाएगी तो रेटिना से आगे प्रतिबिंब का जो होगा वो बनेगा, हमारा वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना से दूर बनेगा। दूसरा, या तो इसकी कहने की मतलब त्रिज्या कम हो जाए, जब इसकी त्रिज्या कम हो जाएगी तो भी इसका जो प्रतिबिंब है वो दूर बनेगा। ठीक है, ये कंडीशन। दूसरी है नेत्र लेंस, ये है हमारा रेटिना, ये है। इन नेत्र लेंस और रेटिना को कहने का मतलब पहले रेटिना यहाँ पर थी और वो कम होकर के कहाँ हो गई, यहाँ आ गई, है ना। तो दूरी कम हो गई। पहले मान लो सही होगी जब आँख, तो यहाँ पर रेटिना हो गई, है ना। तो इसकी कहना रेटिना और लेंस की दूरी पहले सही हो गई, लेकिन अब ये कम होकर के इधर हो गई है, थोड़ा सिकुड़ गई है ना, कम हो गई है। तो ये आपका प्रतिबिंब वही बनेगा, और ये नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाने से भी ये दोष उत्पन्न हो सकता है। तो ये तो हमारे थे दूर दृष्टि दोष के कारण, है ना। अब देखते हैं दूर दृष्टि दोष को दूर कैसे किया जा सकता है, निवारण कैसे किया जा सकता है। तो इसको देखिए, हमने एक उत्तल लेंस लिया है और उत्तल लेंस लगा करके इस दोष को दूर कर सकते हैं। इस जो निकट स्थित वस्तु का प्रतिबिंब है, और चूंकि निकट दूर दृष्टि दोष में क्या है, वस्तु को दूर रखी वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन निकट रखी वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। तो निकट रखी वस्तु का प्रतिबिंब हम दूर बना करके ले जाएंगे, है ना। निकट वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनाएंगे, दूर, और दूर की वस्तु तो इसे स्पष्ट दिखाई देती है, तो हम इसका जो इसको दिखाई देता है उसी पोजीशन में बनाते हैं, है ना। अब इसको दूर का स्पर्श दिखाई देता है, तो दूर का स्पर्श दिखाई देता है तो जो वस्तु पास रखी है उसको दूर ले जाओ, है ना। जो वस्तु पास रखी है तो लेंस के माध्यम से उसे दूर ले जाओ, और इस उत्तल लेंस के माध्यम से पास वाली वस्तु को दूर ले जा करके जब बनाते हैं इसका प्रतिबिंब, तो वस्तु उसको स्पर्श दिखाई देने लगती है और वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ही बनने लगता है। तो इस तरीके से उत्तल लेंस का प्रयोग करके हम इस दोष को दूर कर सकते हैं। तो क्लियर, ये चीज़ें आपको सब समझ में आई होंगी। देखिए नेक्स्ट बात करते हैं जरा दूर दृष्टता। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष के बाद हम देखें कि एक और प्रकार के दोष होते हैं हमारे,
देखिए जो दो हमने बताए निकट और दूर, ये तो आपके इम्पोर्टेंट ज़्यादा हैं और ये भी बहुत हल्के 1-2 नंबर में कभी कभार पूछ लिए जाते हैं। जानकारी के लिए आप पढ़ लीजिए। तो ये देखिए जरा दूर दृष्टता, इसमें क्या होता है, व्यक्ति की उम्र बढ़ती है तो उम्र बढ़ने के साथ साथ उस व्यक्ति में मांसपेशियों का क्या है कि मतलब वो पुरानी होने के कारण लचीली हो जाती हैं, ढीली हो जाती हैं, जिसके कारण क्या होता है कि आँख में दोष उत्पन्न हो जाता है। और ये दोष दोनों प्रकार के दोष होते हैं। कौन से? एक निकट और दूर, दोनों प्रकार के, मतलब व्यक्ति को ना तो दूर का दिखाई देता है ना ही पास का। तो ऐसे व्यक्ति की आँख में क्या हो जाता है, जरा दूर दृष्टता उत्पन्न हो जाती है। तो व्यक्ति की आयु बढ़ने के कारण मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, जिससे लेंस की समझने क्षमता घट जाती है, जिस कारण व्यक्ति में दोनों प्रकार के दोष एक साथ उत्पन्न हो जाते हैं। व्यक्ति ना तो दूर की वस्तु को देख पाता है स्पष्ट, न ही पास रखी वस्तु को स्पष्ट देख पाता है। और इस प्रकार के दोष को दूर करने के लिए द्विफोकसी लेंस का प्रयोग किया जाता है। द्विफोकसी लेंस में क्या होता है कि उत्तल लेंस लगा रहता है, एक अवतल लेंस लगा रहता है ना, ऊपर की ओर अवतल और नीचे की ओर उत्तल लेंस लगा रहता है। देखा होगा बुजुर्गों की आंखों में जो लेंस लगा रहता है, नीचे की तरफ उत्तल रहता है, ऊपर की तरफ अवतल लगा रहता है। तो उन्हें जब दूर की वस्तु देखनी होती है तो आपका और पास रखी वस्तु को देखनी होती है, तो दोनों प्रकार के लेंस अपनी बारी बारी से काम करते रहते हैं। तो ये तो हमारा है जरा दूर दृष्टता, जो ज़्यादातर उम्र दराज लोगों में उत्पन्न होता है। एक और हमारा जो दोष है उसकी हम बात करते हैं वर्णांधता। देखिए इसमें दिखा हुआ है वर्ण। वर्ण का मतलब होता है अक्षर, है ना। तो वर्ण का मतलब एक रंग भी होता है ना। वर्ण मीन्स रंग। तो वर्णांधता वाले रोगी को रंगों में अंतर करने में अस्पष्टता होती है। रंगों में अंतर का मतलब वो रंग को पहचान करने में दिक्कत आती है ना। कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं। जब भर्ती देखने जाते हैं तो इस रोग से पीड़ित अगर मनुष्य होगा तो उसको कहने का मतलब ऐसी जगह नहीं लिया जाता है जहाँ ट्रैफिक है। ट्रैफिक में पुलिस को अगर रेड और मतलब रंगों का अंतर नहीं होगा तो लाल और हरे रंग की लाइटें होती हैं, है ना। तो ट्रैफिक में इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो जब कभी भी वर्णांधता या कलर ब्लाइंडनेस आँखों की दृष्टता को चेक किया जाता है तो उसमें ये रोग भी चेक किया जाता है। और इस प्रकार के जो रोगी होते हैं उनको भर्तियों में नहीं लिया जाता है। ऐसे रेलवे में आप देखें, अब लाल लाइट होती है ना, तो ग्रीन सिग्नल बोलते हैं, रेड सिग्नल बोलते हैं। तो ग्रीन सिग्नल है तो आप गाड़ी को हरी झंडी बोली जाती है, गाड़ी जा सकती है। रेड सिग्नल है, गाड़ी नहीं जा सकती है। अब जब व्यक्ति में ये वर्णांधता रोग होता है तो उसको सामान्यतः लाल और हरे रंग में अंतर करने में मतलब अस्पष्टता होती है। मतलब दोष मनुष्य में शंक्वाकार कोशिकाओं की कमी के कारण होता है और इस रोग में मनुष्य रंगों में भेद नहीं कर पाता है। और वो खासकर किन रंगों में भेद नहीं कर पाता है, खासकर वो लाल और हरे रंग में भेद नहीं कर पाता है। और कुछ व्यक्तियों को नीले तथा पीले रंगों में भेद करने में अस्पष्टता होती है या उनको अंतर करने में स्पष्टता होती है। वो नहीं बता पाते ये नीला रंग है या लाल रंग, हरा रंग है। मतलब वो नहीं बता पाते ये लाल रंग है या हरा रंग है। लाल को उनको हरा दिखाई देता है और हरे को उनको लाल दिखाई देता है। तो ऐसी कन्फ्यूजन की स्थिति में अगर वो भर्ती हो गए तो ट्रैफिक में भर्ती हो गए तो गाड़ियों को हरे सिग्नल होगा तो उनको स्टॉप करवाएंगे और लाल सिग्नल होगा तो वो उनको हरी झंडी देंगे। इसलिए ऐसे रोगियों को भर्तियों में शामिल नहीं किया जाता, रेल में उनको शामिल नहीं किया जाता जहाँ पर दृष्टि दूर आपके वर्णांधता रोगी से अगर कोई रोगी पीड़ित है। ठीक है, क्लियर। ये दो हमने रोग पढ़े, जरा दूर दृष्टता और वर्णांधता। पहले हमने आपको पढ़ाया था निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। इस पूरे वीडियो में हमने आपको निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दूर दृष्टता और वर्णांधता मिलाकर के आँख से संबंधित सभी दोषों को हमने आपको पढ़ा दिया है। तो आप इसको अच्छे से देख लें वीडियो को और नोट कर लें, कॉपी पर अपना व्यवस्थित नोट्स बना लें। देखिए, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार में हमने एक वीडियो पहले बनाया था जिसमें हमने मानव नेत्र के बारे में आपको बताया था। और जिन भैया बहनों ने पुराना वीडियो नहीं देखा वो कृपया उस वीडियो को देख लें, तब इस वीडियो को देखें तो आपका नोट्स क्लियर हो जाएगा
और उस वीडियो की जो लिंक है मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, तो आप लोग यहाँ से भी डायरेक्ट इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये सब चीज़ें क्लियर हो रही होंगी।